हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे और विशेषकर अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह इतिहास को प्राचीन भारत के इतिहास में भी प्राचीन भारत के इतिहास का। इस टॉपिक का नाम भारत पर विदेशी आक्रमण है, क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमण के संबंध में हर वनडे एग्जाम में, वनडे मीन्स मतलब यूपीएससी से लेकर के आप ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम देते हैं, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा। ये मेरा आपको 99.99% प्रॉमिस है। बशर्त मेरी आपसे यह है कि आप मेरे वीडियो को बगैर स्किप हुए पूरा देखिए। और क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ के साथ साथ करंट अफेयर को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क आप तक पहुंचता रहेगा। और मैं वादा करता हूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप बखूबी कर ले जाएंगे। इससे पहले मैं इतिहास की जो वीडियो बना चुका हूं उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मित्र, आइए हम लोग इसका भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण में देखा जाए तो भारत पर विदेशी आक्रमण में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण देखिए, इसे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ किताबें हैं वो ये कहती हैं कि भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो आर्यों का हुआ था। बहुत सी छोटी छोटी किताबें हैं वो ये बताती हैं कि भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले आर्यों का हुआ था। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला विदेशी आक्रमणकर्ता में देखेंगे, पहला विदेशी आक्रांता, मतलब आक्रमणकर्ता या आक्रांता बात एक ही है, आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। कौन थे मित्र? आर्य थे। यद्यपि इनका प्रमाण भी है। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अन्य आर्यों को पराजित करके यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। मैक्स मूलर बताते हैं। और कुछ लोग ये बताते हैं कि रूस से आए हुए थे, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए हुए थे। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ये बताया जाता है कि भारत पर सबसे पहले आर्यों ने आक्रमण किया था, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन भारत पर जो सबसे पहले जो ऑथेंटिक तरीके से जो आक्रमण किया है उसमें देखा जाए तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ है ईरानियों का। ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण भारत पर इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बताया जाता है कि भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था
इन्होंने कब किया था? 516 बीसी में किया था। और यूनानियों ने कब आक्रमण किया था? वो 326 बीसी में किया था। अब आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे 326 में भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईरानियों का आक्रमण, कि ईरानियों पर ईरानियों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, कौन व्यक्ति था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो देखिएगा, इसमें देखेंगे कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, पहले किसने किया था, और उस आक्रमणकर्ता का नाम क्या था, कर्ता का नाम क्या था। उसके बाद देखेंगे कि इसके आक्रमण से, ईरानियों के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, पर प्रभाव, इस आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारत पर ईरानियों का आक्रमण। पहला टॉपिक ये होगा मेरा कि भारत पर ईरानियों का आक्रमण। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और है मित्र, इस टॉपिक के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक के 2 वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इससे आपके ईरानियों का आक्रमण और यूनानियों का आक्रमण दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये इसका पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट और बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ईरानियों का आक्रमण। सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण। सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण, ईरानी आक्रमण। अच्छा मित्र, ईरानी आक्रमण को, ईरान को उस समय फारस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फारस भी कहा जाता था। तो फारस आक्रमण भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? फारस आक्रमण भी कह सकते हैं इसको। इसको पारसी आक्रमण भी कहते हैं, पारसी आक्रमण भी कहते हैं। और ये जो ईरानी आक्रमणी कहते हैं, फारस आक्रमणी कहते हैं और पारसी आक्रमणी कहते हैं। और यहां पर हखामनी वंश के शासकों ने आक्रमण किया था, इसलिए इसे हखामनी आक्रमणी कहा जाता है। वंश आक्रमण, इतना आपको क्लियर हुआ मित्र? पॉइंट समझिए, बात एक ही है। अगर आपसे ईरानी आक्रमण कहा जाए, फारस आक्रमण कहा जाए, पारसी आक्रमण कहा जाए या खामनी वंश आक्रमण कहा जाए, बात एक ही है। क्योंकि उस समय ईरान को फारस कहा जाता था, लोग पारसी थे और हखामनी वंश के थे। इसलिए भारत पर जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो फारसियों ने किया है, पारसियों ने किया है, हखामनी वंश ने किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो किस वंश के लोगों ने किया था, तो आज के बाद अब बता ले जाएंगे हखामनी वंश के लोगों ने किया था, हखामनी शासकों ने किया था। अब ये कौन कौन थे वो मैं आपको बताता हूं। इसकी जानकारी के स्रोत क्या थे, इस आक्रमण के जानकारी के स्रोत क्या थे, हम देखेंगे। इस जो आक्रमण हुआ था इसके आक्रमण के जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोतों में देखें, स्रोत में देखें तो 2 स्रोत मिलते हैं मित्र। कितने मिलते हैं? 2 स्रोत मिलते हैं। दो स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत मिलता है अभिलेख। क्या मिलता है? हमें 3 अभिलेख मिले हैं। क्या, कितने अभिलेख मिले हैं? 3 अभिलेख मिले हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो दारा प्रथम था, ईरान का शासक कौन था? दारा प्रथम था, दारा फर्स्ट। क्या कहते हैं? दारा प्रथम था। इसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है।
प्रथम भी कहा जाता है। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के 3 अभिलेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 अभिलेख मिलते हैं। इन 3 अभिलेख से भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? ये 3 अभिलेख कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले बस्तून अभिलेख। बस्तून अभिलेख ये मित्र पूछा जाता है कि बस्तून अभिलेख किसका है, तो आप बता सकते हैं ईरान का है। किस शासक का है? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का है। दूसरा और इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं मित्र, पेरिसी-पोरस का अभिलेख। पेरिसी-पोरस का अभिलेख पेरिसी-पोरस का अभिलेख पूछा गया है, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका अभिलेख है? पेरिसी-पोरस का अभिलेख। बस्तून का अभिलेख पूछा गया है। और जो तीसरा है नक्शी रुस्तम का अभिलेख। नक्शी रुस्तम का अभिलेख नक्शी रुस्तम का अभिलेख से भारत पर आक्रमण की पूरी जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में दारा प्रथम ने स्पष्ट अंकित करवाया है, बस्तून के अभिलेख में, पेरिस-पोरस के अभिलेख में और नक्शी रुस्तम के अभिलेख में दारा प्रथम ने स्पष्ट अंकित करवाया है कि उसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत को जीता था भी। इसलिए यह बताया जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो शासक था वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। आप चाहे नोट करके लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आप बता सकते हैं दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। यह आक्रमण कब हुआ था? तो 516 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 516 बीसी में। 516 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व हुआ, मतलब भगवान बौद्ध के समय यह आक्रमण हुआ था। तो दारा प्रथम ने कब आक्रमण किया था? 516 ईसा पूर्व किया था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? बस्तून अभिलेख से मिलती है, पेरिस-पोरस का अभिलेख से मिलती है और उसके बाद नक्शी रुस्तम के अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला ये आपका अभिलेखी स्रोत है। ये 3 स्रोतों से जानकारी मिलती है कि भारत पर आक्रमण हुआ था और दारा प्रथम ने किया था। और दारा प्रथम कहां का निवासी था? ईरान का निवासी था। इसलिए पहला जो आक्रमण हुआ है वो ईरानियों का भारत पर हुआ है। किसका हुआ है? ईरानियों का हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए मित्र या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बताता हूं मैं आपका दूसरा जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत है। कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में मित्र देखेंगे, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, हेरोडोटस। किस व्यक्ति का नाम सुना होगा? हेरोडोटस का नाम सुना होगा आपने। आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा। इसे हेरियोडोटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरियोडोरस भी कहते हैं। हेरियोडोरस भी से कहा जाता है। हेरोडोटस को हेरियोडोटस भी कहा जाता है। ये व्यक्ति वह हैं जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक पूछी जाए तो इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था उसका? हिस्टोरिका।
इनकी पुस्तक का नाम क्या था मित्र? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने वर्णन किया है, हिस्टोरिका में इन्होंने यह कहा है कि दारा प्रथम ने, किसने? दारा प्रथम ने, डेरियस प्रथम ने, दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। किस पर? भारत पर आक्रमण किया और कंबोज और भारत के 3 प्रांत, भारत के 3 प्रांत, 3 प्रांत कौन कौन से? कंबोज, दूसरा गांधार और तीसरा सिंध प्रांत को जीता। देखिए, साहित्यिक स्रोतों में देखा जाए तो हेरोडोटस ने, इसे हेरोडोटस भी कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के 3 प्रांत जीते। भारत के 3 प्रांत जीते। ये 3 प्रांत कौन कौन से थे मित्र? आपको बताता हूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लीजिए, चित्र बनाऊंगा मैं भारत का। देखिएगा, ये 3 प्रांत कहां थे? ऐसे भारत का चित्र बनाते हैं। आप भी प्लीज मेरे साथ ऐसा ही चित्र बनाएं। प्लीज मेरे साथ भारत का आप इस तरह चित्र बनाएं, जिससे आपके बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये मान चलिए भारत था और ये आपका ईरान था। ये ईरान था। अब भारत का ये प्रांत था कंबोज, क्योंकि भारत पहले काफी, कंबोज, गांधार और ये सिंध, कंबोज, गांधार और सिंध, इन तीनों प्रांतों पर आक्रमण किया दारा प्रथम ने। इन तीनों प्रांतों पर आक्रमण किया दारा प्रथम ने और इन्हें जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। जीतने के बाद ईरान, मतलब दारा प्रथम ने इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। यह 20वां प्रांत था, यह 20वां प्रांत था, प्रांत बनाया। मतलब यह है कि इससे पहले जो फारस था वह 19 प्रांतों में बटा हुआ था। उस समय प्रांत नहीं कहते, उस समय क्षत्रप कहा जाता था। उस समय फारस था वो 19 क्षत्रपों में बटा हुआ था और ये दारा प्रथम ने इसे जीत करके 20वां क्षत्रप बनाया। क्या बनाया? 20वां क्षत्रप बनाया। प्रांत की जगह पर क्षत्रप लिख सकते हो। 20वां क्षत्रप बनाया। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि दारा प्रथम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, जो प्रथम आक्रांता था, उसने किन किन क्षेत्र के, भारत को कौन कौन से क्षेत्र को जीता? तो आप बता सकते हैं कंबोज को, गांधार को और सिंध को जीता। उसके बाद इनको जीत करके उसने कौन सा छत्र बनाया? तो 20वां प्रांत या 20वां छत्र बनाया। और उस समय इससे जो आमदनी होती थी वो 360
इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा इस प्रांत से जो आमदनी होती थी दारा प्रथम को, वह 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी एक वर्ष में, जो इसके पूरे साम्राज्य का 1/3 था। इतनी अधिक इससे आमदनी प्राप्त होती थी। मतलब मेरा यह है कि 2/3 वो अन्य स्थान से प्राप्त करता था, 19 प्रांतों से 75 से प्राप्त करता था, लेकिन यह इसका एक ऐसा आमदनी का स्रोत था जो 20वां प्रांत था, उससे 1/3 मतलब 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। अर्थात यह क्षेत्र दारा सिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था आर्थिक दृष्टि से। कैसे? आर्थिक दृष्टि से यह दारा सिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस बात की जानकारी कहां मिलती है? आपके हेरोडोटस बताते हैं, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो मित्र, आपके 2-3 पॉइंट यहां से क्लियर हो गए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपकी बात बता ले जाएंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें भारत पर प्रथम आक्रमणकारियों की जानकारी प्राप्त होती है। ये एक साहित्यिक स्रोत है। और भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो आप बता सकते हैं डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था, जो हखामनी वंश का था। किस वंश का था? हखामनी वंश का था। ईरान का, पारस का या फारस का रहने वाला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, एक बात और कंफ्यूजन रहती है मित्र। भारत पर जो आक्रमण करने वाला था, जो प्रथम व्यक्ति एकदम, ये तो इसका सफल आक्रमण था। क्या आप सोच सकते हैं इससे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की होगी भारत पर आक्रमण करने के लिए? हां, कोशिश की थी। हां, कोशिश की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो सफल रहा, तो दारा प्रथम था। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा भी था, जो वो भी ईरान का ही शासक था, जिसका नाम साइरस द्वितीय था। क्या था? साइरस द्वितीय था, जिसने भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। आप नोट करके लिख लीजिए। पहले आप इसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस पॉइंट को लिखा देता हूं आपको, आप नोट करके लिखेंगे। भारत पर साइरस द्वितीय ने आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। इतना आपको क्लियर हुआ? इसने आक्रमण तो किया था, इसे हम नोट करके लिख सकते हैं। साइरस प्रथम ने द्वितीय ने भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। मतलब इसने आक्रमण तो किया था, लेकिन इसका जो आक्रमण था वो असफल रहा था। कैसा रहा था? असफल रहा था। तो मित्र, ये आपका ईरानियों का आक्रमण था। किसका आक्रमण था? ईरानियों का आक्रमण था। अर्थात ईरान के जो दारा प्रथम थे, उन्होंने आक्रमण भारत पर क्या किया था, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया। और उन्होंने 3 प्रांत जीते। उसकी कंडीशन क्या थी, वो भी मैंने आपको दर्शा दी। अब मैं बताऊंगा ईरानियों का आक्रमण। किसका? ईरानियों का आक्रमण बताऊंगा, सॉरी यूनानियों का आक्रमण बताऊंगा। तो आपका ईरानियों का आक्रमण था, अब आपको यूनानियों का आक्रमण बताऊंगा, उसे आप नोट करिएगा। अब देखिए, ईरानियों का आक्रमण, सॉरी यूनानियों का आक्रमण, सॉरी हर बार ईरान से निकल रहा है। यूनानियों का आक्रमण।
यूनानियों का आक्रमण। फिर बता रहा हूं मित्र, भारत पर विदेशी आक्रमण के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये इसका पार्ट है 1 है और पार्ट 2 इसका और आएगा बहुत जल्द। और दोनों पार्टों को अगर आप देख लेते हैं तो भारत पर जो आक्रमण हुए हैं शुरुआत के ईरानियों और यूनानियों के, दोनों आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यूनानियों के आक्रमण में सुनते ही आपके जेहन में सिर्फ एक सवाल उत्पन्न होने लगा होगा कि शायद आप सिकंदर महान की बात कर रहे हैं। हाँ, यूनानियों में जो आक्रांता था उसका नाम था सिकंदर महान। कौन था? सिकंदर महान था। सिकंदर महान, जिसने अपने गुरु अरस्तु के माध्यम से, गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के माध्यम से अपने पिता की महत्वाकांक्षा इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व विजय का सपना देखा था। कैसा देखा था? विश्व विजय का सपना देखा था। तो देखिए, हम सिकंदर के बारे में बताते हैं। यूनानियों के आक्रमणकर्ता का नेतृत्व किसने किया था? सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो देखिए, यूनान में एक प्रांत था। क्या था? एक प्रांत था जिसका नाम मैसेडोनिया था। क्या था? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया को मकदुनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकदुनिया भी कहा जाता है। यह यूनान का एक प्रांत था। क्या था? यह यूनान का प्रांत था, एक प्रांत था। मैसेडोनिया या मकदुनिया एक ही बात है। यह यूनान का क्या था? प्रांत था। यहां के एक शासक थे। कौन थे? शासक थे, राजा थे, जिनका नाम फिलिप द्वितीय था। क्या था? फिलिप द्वितीय था। क्या नाम था इनका? फिलिप द्वितीय था। और इनकी पत्नी का नाम ओलंपिया था। वही ओलंपिक वाला। इनकी पत्नी का नाम क्या था? ओलंपिया था। इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम सिकंदर था? नहीं, सिकंदर नहीं था। अलेक्जेंडर थर्ड था। क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड। थर्ड को आप जरूर याद रखेंगे। इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड था। क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड था। इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड था। इतना आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर बताता हूं, यूनानियों के आक्रमण का जो नेतृत्व करता है वो सिकंदर महान ने किया है। सिकंदर कहां का निवासी था? यूनान का निवासी था। यूनान में एक प्रांत था मैसेडोनिया, इसे मकदुनिया के नाम से भी जाना जाता था। यह यूनान का एक प्रांत था। यहाँ के जो शासक थे फिलिप थे। इनकी पत्नी का नाम ओलंपिया था। इनसे पुत्र जो उत्पन्न हुआ था उसका नाम अलेक्जेंडर थर्ड था। क्या नाम था? अलेक्जेंडर थर्ड था। अलेक्जेंडर थर्ड ने क्या किया? एक मिनट, इसका अलेक्जेंडर थर्ड का जन्म हुआ है, अलेक्जेंडर थर्ड का जो जन्म हुआ है 356 बीसी में हुआ है।
ये 6 का आंकड़ा इनको मतलब इसको हमेशा याद रहेगा इसमें। इसका जन्म कब हुआ है? 356 बीसी में हुआ है। हुआ ऐसा कि 336 ईस्वी में, जन्म के 22 साल बाद, जन्म के 22 साल बाद, 22 वर्ष बाद, 336 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, इस अलेक्जेंडर थर्ड ने ईरान पर आक्रमण कर ईरान पर आक्रमण कर यहां का जो शासक था दारा थर्ड को हराया। क्या कर दिया? दारा थर्ड को हरा दिया इसने। इतना क्लियर हुआ आपको? अलेक्जेंडर थर्ड ने अपने जन्म के 22 वर्ष बाद 336 बीसी में ईरान पर आक्रमण करके वहां का जो शासक था दारा थर्ड को हरा दिया, और तब ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने सिकंदर महान की उपाधि धारण की। क्या की? सिकंदर महान की उपाधि धारण की। अलेक्जेंडर थर्ड ने ईरान पर आक्रमण करके यहां के शासक दारा थर्ड को पराजित करके सिकंदर महान की उपाधि धारण की। किसकी? सिकंदर महान की उपाधि धारण की। महान की उपाधि धारण की और विश्व विजय का सपना देखा कि अब मैं पूरे विश्व को विजय करके रहूंगा, पूरे विश्व को विजय करके रहूंगा। और इसी समय उपाधि धारण करने के बाद यह मैसेडोनिया का शासक बन गया। क्या बन गया? मैसेडोनिया का शासक बन गया। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, अगर सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाए, सिकंदर के गुरु का नाम, तो बता ले जाएंगे अरस्तु था। कौन था? अरस्तु थे इनके सिकंदर। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। पिता कौन थे? फिलिप थे, द्वितीय थे। माता कौन थी? ये पूछे जाते हैं मित्र, ओलंपिया। अब देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया। अब इसको हम लेके चलेंगे, सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में। कब किया था? 326 बीसी में। आप इसे नोट कर लीजिए मित्र। हां, देखिएगा, अभी ये आपका यूनानी आक्रमण है। इससे पहले मैंने आपको ईरानी आक्रमण बताया था। ईरानी आक्रमण में जिन्होंने आक्रमण किया उनके बारे में बता दिया, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि ईरानी आक्रमण से भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, ये यूनानी है, सिकंदर ने आक्रमण किया है, भारत पर आक्रमण किया है 326 बीसी में। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसमें बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में बताऊंगा। लेकिन जो ईरानियों के भारत पर आक्रमण का प्रभाव है उसके बारे में बताता हूं। जैसे आप नोट कर लीजिए, आप टॉपिक डालेंगे इसी में, ईरानियों के
भारत पर आक्रमण के प्रभाव तो देखिएगा, भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े ईरानियों के। सबसे पहले ईरान में स्तंभों पे अभिलेख लिखाए जाते थे। जैसे कोई स्तंभ है, इस तरीके से स्तंभ पर अभिलेख लिखाने की प्रथा, जो भी राजाज्ञा होती थी, क्या होती थी, राजा की जो आज्ञा होती थी, राजाज्ञा होती थी, उन्हें स्तंभों पे लिखवाया जाता था। किस पर? स्तंभों पे लिखवाया जाता था। और प्रत्येक छत्रप में, जैसे उस समय प्रांत नहीं कहते थे, उस समय छत्रप कहते थे, प्रत्येक छत्रप में उनको स्तंभों को गड़वा दिया जाता था। मतलब इस तरीके से, जैसे आज हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले उस समय जो राजाज्ञा होती थी, जो स्तंभ पर अंकित होती थी, उनके द्वारा ही शासन चलता था। लोग उन्हें पढ़ते थे, उसी के नियमों का पालन करते थे। आज हम लोग संविधान का पालन करते हैं इस तरीके से। तो जो अभिलेख लिखाने की प्रथा थी, ये ईरानियों की थी। लेकिन भारत में एक शासक हुआ मौर्य वंश का तृतीय महान शासक अशोक। तो अशोक ने इस प्रथा को भारत में लागू किया। तो आप लिख सकते हैं इसमें, ईरानियों के अभिलेख जैसे लिखवाने की प्रथा का आरंभ मौर्य वंश अशोक ने किया। मतलब अशोक ने भी अपने शासनकाल में अभिलेख लिखवाए। क्या लिखवाए? अभिलेख लिखवाए। इसके बाद आप देखेंगे, अभिलेखों के ऊपर घंटियां होती थी। जैसे ये अभिलेख हुआ, इसके ऊपर घंटी होती थी, इस तरह घंटा लगा होता था, घंटा। ये ईरानियों की देन थी। तो भारत में भी अभिलेखों के ऊपर घंटा लिखवाने की प्रथा शुरू हो गई। भारत में भी अभिलेखों पर के ऊपर घंटा अंकित होता था, जो ईरानियों के अभिलेखों के समान था। इतना क्लियर हुआ आपके? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखेंगे छत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई। कैसे? जैसे आज भी देखते हैं, आज भी भारत में छत्रप प्रणाली है, क्योंकि भारत इस समय 28 राज्यों का समूह है। ऐसे ये जो व्यवस्था थी, मतलब एक देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांटना, उस समय ईरान भी छोटे छोटे छत्रपों में बटा हुआ था। और इसकी शुरुआत, उस समय छत्रप कहा जाता था, आज हम लोग राज्य कहते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो ईरानियों से हुई है। किससे हुई है? ईरानियों से। भारत में छत्रप प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई है? प्रेरित होकर के हुई है, ईरान से हुई है। इसके बाद जब आक्रमण होगा तो व्यापार मार्ग भी शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? व्यापार मार्ग भी शुरू हो जाएंगे। तो व्यापार वाणिज्य की शुरुआत, व्यापार वाणिज्य की शुरुआत क्या हुई? व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई। उसके बाद देखेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, ईरानी प्लस आरमाइक
लिपि से खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। किसका? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। यह इंपोर्टेंट है मित्र। किस मतलब खरोष्टी लिपि किससे मिलकर बनी है? ईरानी से। ईरानी लिपि और आरमाइक लिपि, ईरानी लिपि और आरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। और यह व्यवस्था कहां से शुरुआत हुई थी? ईरान से हुई थी। कहां से हुई थी? ईरान से हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं ईरान में ईरानी लिपि थी, और जो दारा प्रथम ने जो प्रांत जीते थे वहां पर आरमाइक लिपि थी। कैसी लिपि थी? आरमाइक लिपि। इन दोनों के मिलने से खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। किसका? खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको, ये भारत पर विदेशी आक्रमण था, जिसमें ईरानियों का आक्रमण बता दिया मैंने आपको, इसके क्या प्रभाव पड़े वो आपको बता दिया। दूसरा, यूनानियों का आक्रमण बताया मैंने। यूनानियों को आक्रमणकर्ता के रूप में सिकंदर महान को कहां का शासक था, इसके पिता कौन थे, कब पैदा हुआ, और उसने कब भारत पर आक्रमण किया, इस पर के बारे में जानकारी दे दी। अब मैं बताऊंगा भारत पर वो आक्रमण करता है, कैसे आक्रमण करता है उसके बारे में, और उसका भारत पर आक्रमण का क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में बताऊंगा आपको सेकंड वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगी। आज के लिए मित्र इतना ही। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।